सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने उपस्थित है एक नई कथा के साथ। आज हम यादवेंद्र दास कुमार जिनकी हम आपसे आज कहानी बताएंगे। तो चलिए, उससे पहले ये दास आपको विनंती करता है और आपका बड़ा अनुग्रही हूँ कि आप नित्य प्रति हमारे वीडियो को देखते हैं, उसमें ही हमें आनंद आता है। अभी व्यूज़ कम आ रहे हैं, पर आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनंती करते हैं कि आप अपने रिश्तेदार, फैमिली और अपने मित्र मंडल में, सब जगह ग्रुपों में हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे हो सके उतने लोगों को इनका लाभ मिल सके। और जितना लाभ मुझे प्राप्त होगा उतना ही लाभ आपको भी प्राप्त होगा, ये इस दास का वचन है। तो आपसे विनंती करने के बाद कथा प्रारंभ करते हैं आज की यादवेंद्र दास की। ये श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी के अनन्य सेवक थे। एक समय यादवेंद्र दास की आदत सबसे पहले तो कितनी अच्छी लगती है कि ये जब भी जहाँ कहीं भी जाते ना, आज के समय में ऐसा हम लोग बहुत ही कम देख पा रहे हैं कि ये अपनी नित्य प्रति, जैसे कि मानिए आप गुजरात से और मथुरा जा रहे हो यात्रा करने के लिए, तो कई लोग तो होटलों में खाते हैं, कई लोग ऐसे इधर उधर खा लेते हैं। परंतु पहले समय में वैष्णव अपने साथ सामग्री पधरा कर जाया करते थे एक दिन की, जिससे रास्ते में कहीं विश्राम का समय आया तो वहीं विश्राम करके और वहीं सामग्री सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग धरने के बाद स्वयं ग्रहण करते थे। यादवेंद्र दास जब कहीं भी यात्रा देशाटन करते तब एक समय की, एक पहर की सामग्री अपने साथ। सोचिए, आज हमको सिर्फ यदि कोई कहे कि आपको 1 या 2 किलो सामान उठाकर यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना है, तब हम लोगों को इतना बल पड़ेगा कि हम लोग नहीं उठा सकेंगे। परंतु उस समय में भाव इस प्रकार था वैष्णवों का। आज मैं ऐसे ही भाव को जगाने की चेष्टा से आप लोगों के सामने ये सत्संग लेकर उपस्थित होता हूँ कि इतना तो नहीं, परंतु हाँ, इससे कम भी नहीं, इतना होना चाहिए हमारे अंदर भाव। अभी हम लोगों के अंदर भाव की बहुत कमी है। क्यों? कि यदि हमारे अंदर भाव प्रकट नहीं होगा तो हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भाव नाम का अंकुर जब हमारे हृदय में अंकुरित होगा तभी हमें भक्ति की प्राप्ति होगी, और जब हमें भक्ति की प्राप्ति होगी तब भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे पास आएंगे। तो इससे भाव होना हर वैष्णव के अंदर अनिवार्य है। तो ये यादवेंद्र दास एक समय श्री गोसाई जी पढ़ रहे थे रात्रि के समय, तब ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिए और इनसे कही कि गोसाई जी पढ़ रहे थे, तब यादवेंद्र दास जी को सीजी बाबा ने दर्शन देकर गई कि हमारा मंदिर सिद्ध करवाओ। देखिए, एक दास, एक वैष्णव जो कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दासत्व को प्राप्त करके बैठे हैं, उन्हें अपने गुरु की किस प्रकार की सब चीज़ें पता लग जाती है। उन्होंने श्री गोसाई जी के मन का भाव जान लिया, और भाव जानने के बाद उन्होंने जिस प्रकार ठाकुर जी ने उनको आज्ञा दी कि मेरा मंदिर सिद्ध करवाओ, तो गोसाई जी तो पढ़ रहे थे रात्रि में, परंतु यादवेंद्र दास जी
रात्रि के समय जो काम 10 से 15 मजूर मिलकर करते, मजूर यानी कि काम करने वाले भाई सब लोग, वो 10-15 लोग मिलकर करते, उन्होंने अकेले ही कर दिया। इतना सामर्थ्य उन वैष्णव के अंदर। जब किया तो मंदिर तो उन्होंने 10-15 दिन के अंदर सिद्ध कर दिया, स्वयं अपने हाथों से। सोचिए कितना भाव होगा। आज यदि एक जने को सिर्फ इतना कहा जाए कि आपको सिर्फ एक छोटा सा एक मंदिर भगवान के लिए सिद्ध करना है, तो किसी के अंदर इतना भाव नहीं जगेगा। अरे हमारे पास समय नहीं है, अरे हम इसमें, अरे क्यों? जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया, क्या उसके लिए आप जीवन में कुछ दिन में एक 24 घंटे में क्या 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते हो? आपके पास 1 घंटे का समय मोबाइलों में, वो क्या नाम है उसका, वीडियो देखने का वो टाइम मिलता है, मोबाइलों में बात करने का टाइम मिलता है, इन चीज़ों के लिए आप टाइम निकाल सकते हो। क्या परमात्मा के लिए आपके पास टाइम नहीं है? याद रखिएगा, यदि आपके पास परमात्मा के लिए टाइम नहीं है तो आपका इस भूमंडल से स्वर्गवास या नरकवास होने के बाद परमात्मा भी यही कहेंगे कि उस टाइम पे तेरे पास टाइम नहीं था, आज मेरे पास टाइम नहीं है। करिष्यम ते भुक्तम, कर्म का विधान है, कर्म प्रदान विश्व फल राखा, जे ही क्रही ते ही फल चाखा। कोई भी हो। तो याज्ञवेंद्र दास जी ने सामग्री के लिए वहाँ पर गोसाई जी को प्यास लगी, परंतु वहाँ क्या, हमारे ब्रजमंडल में चंद्र सरोवर जिसके पास में श्री महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है, वहाँ याज्ञवेंद्र दास जी ने एक कुआं खोदा, परंतु कुएं का जल खारा था। याज्ञवेंद्र दास जी को बड़ी ग्लानि हुई कि खारे जल में अपने गुरु को आरोगाऊंगा, नहीं। वहाँ से वह तत्पर सीधे हरिद्वार पहुँचे, गंगा जी में गए, स्नान किया और गंगा जी से विनंती करी कि हे गंगा माता, आप हमारे साथ पधारिए और हमारे कुएं को स्वच्छ करिए और जल को मीठा करिए। देखिए, ऐसे परम भगवतीय वैष्णवों का संग स्वयं दैवी जीव, दैवी शक्तियाँ करती हैं। स्वयं गंगा माता प्रकट होकर उसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लिए, हमारे गिरिराज जी विराजमान, उनके लिए यदि आपने कुआं खोदा तो उस जल को आप जाइए, वहाँ पर वो जल मीठा ही होगा। याज्ञवेंद्र दास जी पधारे और उन्होंने देखा तो जल मीठा ही था। अब कुआं खोदा तो कुआं ऐसे तो खुदता नहीं है, कुआं खोदा ना तो उसी कुएं की मिट्टी को तपाकर उसकी ईंटें बनाकर और उससे कुआं खोदा। और ये कुआं खोदने के बाद उन्होंने 2 कुएं और खोदे, घी और तेल के कुएं। सोचिए, इतने परम भगवतीय वैष्णव। तो याज्ञवेंद्र दास की इतनी कहानी के बाद इनके अंदर जो भक्ति है उसे कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। क्यों? कि जो प्रभु से अनन्य प्रेम, जिस प्रकार, ये तो हम लोग आजकल देख रहे हैं, नाटक है। कई लोगों, आजकल के नव युवक सब देख रहे हैं हम लोग कि आज प्रेम हुआ, कल शादी कर ली, परसों बच्चे हो गए और अगले दिन छोड़ दिया। अरे इसको प्रेम नहीं कहते हैं। क्यों अपने आप को कलंकित कर रहे हो? प्रेम करना है सच्चा तो परमात्मा से करके देखिए, क्योंकि सच्चा प्रेम यदि आपने उससे कर लिया तो इसी जन्म में जीते जी स्वर्ग देख लोगे आप लोग। यदि आप लोगों को विश्वास है कि हाँ, कि परमात्मा हमको दर्शन, तो हाँ, मैं वचन देता हूँ आपको कि आप जितना प्रेम सामने वाले व्यक्ति से करते हो उतना ही प्रेम आप परमात्मा से करके देखिए, आपको परमात्मा साक्षात्कार देंगे इसी कलयुग में। तो प्रियजनों, इतने सत्संग के बाद अब आपसे विदा लेंगे और फिर विनती करता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हो सके उतना लाइक और शेयर कर दीजिए। ये दास आपसे नित्य प्रति विनंती करता है। हम आपके बस इसी चीज़ के अभिलाषी हैं। और यदि आपको कोई प्रश्न हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।